उठकर दौड़ लगाता, पुशअप्स करता और हर दिन मौत का डर आए हैं। तुरंत टीम तैयार, सब रुक जाओ, भारत माता की जय। वो आतंकी वहीं ढेर हो गया। लेकिन तभी एक और गोली अर्जुन संभाला। 2020 में जब हो गया। अर्जुन सिंह अब इस दुनिया में नहीं था। जो अपने देश से प्रेम करता है। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजनौरपुर में अर्जुन सिंह नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसमें देशभक्ति की लहर दौड़ती थी। जब गांव के लोग देश के सैनिकों के किस्से सुनाते तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। वो हमेशा कहता, एक दिन मैं भी भारत माता की रक्षा के लिए वर्दी पहनूंगा। गरीब किसान परिवार से होने के बावजूद अर्जुन के माता पिता ने उसे पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। पिता कहते थे, बेटा, देश की सेवा करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तूने ठान लिया है तो पीछे मत हटना। अर्जुन ने 10वीं कक्षा के बाद ही सेना में भर्ती होने की ठान ली। रोज सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाता, पुशअप्स करता और अपने सपने को साकार करने की तैयारी करता। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, देखो, हमारा अर्जुन फौजी बनेगा। साल 2008 में अर्जुन का चयन भारतीय सेना में हो गया। जब उसे पहला यूनिफॉर्म मिला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वर्दी को छूकर कहा, अब मेरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम। उसकी ट्रेनिंग कठोर थी। ऊंचे पहाड़ों पर मार्च, जंगलों में रात भर निगरानी और कड़ी अनुशासन की शिक्षा। पर अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद उसे राजपूताना राइफल्स में नियुक्त किया गया, भारत की सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक। अर्जुन को 2016 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात किया गया। वहां हालात बेहद खतरनाक थे। आतंकियों की घुसपैठ, गोलियों की गूंज और हर दिन मौत का डर। मगर अर्जुन जैसे सिपाहियों के लिए डर का कोई मतलब नहीं था। एक रात उसे और उसकी टीम को खबर मिली कि सीमा पार से कुछ आतंकी भारतीय इलाके में घुस आए हैं। तुरंत टीम तैयार हुई। बंदूकें कंधों पर, चेहरे पर जज्बा और दिल में सिर्फ एक भावना, वतन पहले। रात का समय था, ठंडी हवाएं बह रही थीं। पहाड़ों के पीछे चांद आधा छिपा था। अर्जुन और उसकी टीम जंगल के रास्ते आगे बढ़ी। दूर कहीं झाड़ियों में हल्की सी आवाज आई। अर्जुन ने इशारा किया, सब रुक जाओ। उसने धीरे से कहा, सामने कुछ हरकत है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकियों ने हमला कर दिया। गोलियों की बारिश के बीच अर्जुन ने अपने साथियों को संभाला। घायल जवानों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और खुद मोर्चा संभाला। एक आतंकी पेड़ों के पीछे से लगातार फायर कर रहा था। अर्जुन ने उसकी दिशा में निशाना साधा और कहा, भारत माता की जय। गोली चली और वो आतंकी वहीं ढेर हो गया। लेकिन तभी एक और गोली अर्जुन के कंधे में लगी। दर्द असहनीय था, पर उसने अपने घाव पर पट्टी बांधी और लड़ाई जारी रखी। उसे एहसास था कि अगर वो रुका तो उसके साथियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। 4 घंटे तक चला वह मुठभेड़ का सिलसिला। जब सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी तो 5 आतंकियों को ढेर किया जा चुका था, पर अर्जुन गंभीर रूप से घायल था। उसे हेलीकॉप्टर से बेस कैंप ले जाया गया। अर्जुन की बहादुरी की खबर पूरे देश में फैल गई।
उसके साहस ने न केवल उसकी यूनिट बल्कि पूरे भारत को गर्वित कर दिया। प्रधानमंत्री ने खुद उसके परिवार से बात की और कहा, आपका बेटा भारत का सच्चा शूरवीर है। अर्जुन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जब उसने अस्पताल में लेटे लेटे यह खबर सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, यह सम्मान मेरा नहीं, उस हर सैनिक का है जो सरहद पर खड़ा है। कई महीनों के इलाज के बाद अर्जुन वापस अपने गांव लौटा। जब वो फौजी ट्रक से उतरा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। बच्चे झंडे लहरा रहे थे और बुजुर्ग उसकी ओर झुककर आशीर्वाद दे रहे थे। अर्जुन ने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से कहा, देश की सेवा केवल बंदूक से नहीं होती। कोई शिक्षक बनकर, कोई डॉक्टर बनकर और कोई किसान बनकर भी देश की सेवा करता है। फर्क सिर्फ नियत में होता है। उसकी बातों ने बच्चों के दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। कई युवाओं ने उसी दिन सेना में जाने का संकल्प लिया। 2020 में जब गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा तो अर्जुन को फिर से मोर्चे पर भेजा गया। इस बार वह पहले से ज्यादा अनुभवी लेकिन उतना ही निडर था। 15 जून की रात जब बर्फीली हवाएं घाटी में गूंज रही थीं, दुश्मनों ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन और उसकी टीम ने जमकर मुकाबला किया। गोलियों और पत्थरों की बारिश में अर्जुन ने अपने 3 साथियों की जान बचाई, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब सूरज निकला, अर्जुन सिंह अब इस दुनिया में नहीं था। पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं गिरा जरूर हूं पर तिरंगा ऊंचा रह गया। उसकी शहादत की खबर पूरे देश में गूंज उठी। तिरंगे में लिपटा उसका शरीर जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव रो पड़ा। उसकी मां ने तिरंगे को सीने से लगाकर कहा, मेरा बेटा गया नहीं, अमर हो गया है। सरकार ने उसे परमवीर चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया और उसी गांव में एक स्मारक बनाया गया। हर साल 15 अगस्त को बच्चे वहां फूल चढ़ाते हैं और अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है, उस सिपाही की जिसने अपने प्राण देकर भी तिरंगे को झुकने नहीं दिया। अर्जुन सिंह की कहानी केवल एक सैनिक की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय की कहानी है जो अपने देश से प्रेम करता है। देशभक्ति केवल शब्द नहीं, एक व्रत है जिसे कुछ लोग अपने लहू से निभाते हैं।